राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यू बोर्न के लिए इनर बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। बहुत ही कम ऊन में ये बन के तैयार हो गया है। इस तरीके का 25 ग्राम का हमने गोला लिया, इसी में ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप सिंगल ऊन का बनाएंगे, अगर आप ये 2 शेड का जैसे कि मैंने बनाया है, तो ये देखिए थोड़ा सा ही ऊन मेरा इसमें बचा। ये देखिए 2 गोले में से, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लगा है, ठीक है। बाकी आप एक एक ही इसमें भी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसका दिखाती हूँ मेज़रमेंट कितना बड़ा है ये हमारा। यहाँ से मैं नाप के बिना खींचे, मैं देखिए खींच नहीं रही, ऐसे नॉर्मल रख के मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमारा 9.5 इंच के करीब, या मतलब कि 9.25 इंच के करीब ये बन के तैयार हुआ है। अगर सेंटी में हम इसको देखें तो ये हमारा 23 से थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई जो है, ये देखिए बिना खींचे ऐसे नॉर्मल रखा है मैंने। और ये देखिए ये 19 सेंटी और 7.5 इंच के करीब इसका आया है। और ये जो हमारी बाजू है, यहाँ से देखिए खींचने को तो ये बहुत ऐसे खींच जाएगी, लेकिन बिना खींचे जो हमने बना के तैयार की है वो हमारी यहाँ से सिलाई हो गई है 8, और ये थोड़ा सा आगे 9 से कम है, तो ये 3.25 इंच के करीब हमने इसको बनाया है। और ये जो हमारी घटाई यहाँ से 3 इंच और यहाँ से हमारा ये 6 इंच है। और यहाँ से ऊपर नेक से अगर नापे तो ये 7 इंच के करीब हो जाता है। तो बहुत छोटा सा है, तो आप भी बनाइएगा। चलिए तो हमारे साथ शुरू हो जाइए बनाना। तो हम इस तरीके की बेबी ऊन लेंगे, इसी से हम बनाएंगे। और इसके लिए हमने ली है 10 नंबर की सिलाई, ठीक है। 10 नंबर की मेरी सिलाई है। अगर में देखें तो 3.25 है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आप बची खुची ऊन से भी बना सकते हैं, 3 रंग का भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊन इसमें नहीं लगनी। तो सिंगल ऊन से मैं इस तरीके से सिंपल फंदे जैसे आपको आते हैं, आप इस तरीके से फंदे डाल लीजिएगा। 46 फंदे, 46 फंदे मैं इसमें डाल रही हूँ। आपका जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा आपके फंदे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फंदे डालेंगे। तो 46 फंदे में डाल के तैयार करती हूँ। तो देखिए 46 फंदे हमने डाल लिए हैं। और ये हम अभी, जैसे कि मैंने पहले दिखाया आपको, ऐसे उल्टी उल्टी सिलाई आएंगी दोनों तरफ से। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 लाइनें इस तरीके से बनेंगी। तो टोटल 10 सिलाई हमारी जो है बनेंगी उल्टी उल्टी। तो कैसे हमने बनानी है, देखिए सिलाई ऐसे डालनी है। पहला फंदा हम बुन रहे हैं क्योंकि फर्स्ट रो है, उसके बाद हम नहीं बुनेंगे। या आप पहले भी बिना बुना ले सकते हो, लेकिन मैं पहली सिलाई में सारे फंदे बुन लेती हूँ इस तरीके से आगे की तरफ से करते हुए। आप या सीधा सीधा भी बन सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। तो मैं एक सिलाई बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ दूसरी सिलाई कैसे शुरू करनी है। तो देखिए लास्ट में आ गए हम। ये मैंने लास्ट के भी 2 फंदे बना लिए, ठीक है। तो एक सिलाई हमारी उल्टी हो गई। अब दूसरी तरफ से यहाँ से भी हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो पहला फंदा हम बिना बुना इस तरीके से ले लेंगे और इसको आगे की तरफ ऐसे करके हम बाकी की सिलाई पूरी उल्टी बना देंगे, जिससे कि यहाँ पर चेन स्टिच है साइड में। बाकी आपको बुनना है तो पहला फंदा बुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी सिलाई में बना रही हूँ उल्टी। तो ये दोनों तरफ से हमारी उल्टी उल्टी बन रही है। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें दिख रही है, ये हमारी सीधी साइड है। जहाँ से ये धागा हमारा इस तरीके से, तो ये हमारी राइट साइड है। तो जब हम रॉन्ग साइड में हम धागा हमेशा चेंज करते हैं, तभी ये इस तरीके से हमारी लाइनें आती हैं। तो जब हम 9 सिलाइयाँ बना लेंगे, यानी कि इस तरीके से 9 सिलाइयाँ हमारी बन जाएगी, तो 10वीं सिलाई पर हमें धागा चेंज करना होगा। तो 9 सिलाइयाँ 9 रो हम बनाकर तैयार करते हैं।
ये देखिए सीधी साइड है हमारी और हमने 8 सिलाइयाँ बनाई, जिससे 1 2 3 4 लाइनें बन गई है और हमें बनानी है 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बनाई, जिससे कि हमारी 4 लाइनें बनके तैयार हो गई है। अब हम एक सिलाई और बनाएंगे उल्टी उल्टी। ये हमारी 9वीं सिलाई है और उल्टी तरफ से हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हम 9वीं सिलाई इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारी जो है 5वीं लाइन बनके तैयार हो जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 9वीं सिलाई भी हम बना लेते हैं। तो देखिए 9वीं सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम आ गए उल्टी साइड, क्योंकि ये जो धागा होता है हमारा, ये हमारा सीधी साइड है, ठीक है। अभी हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर हम अपना जो है शेड लगाएंगे। ये हमने उल्टी साइड लगाना है, सीधी साइड नहीं लगाना, ये चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे हमने बांधा, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच देना है और यहाँ से हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है इसी कलर से, दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये 2 सिलाइयाँ सेम कलर से हम बनाएंगे और फिर यहाँ उल्टी साइड आएंगे, एक यहाँ से और एक सीधी साइड से, जिससे कि इस तरीके से एक लाइन बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बनाई है उल्टी तरफ से। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए उल्टी तरफ से ऐसे आएगा। तो ये हमने उल्टी तरफ से धागा लगाया, उल्टी सिलाई बना ली। अब ये आ गया हमारा सीधी साइड और यहाँ से भी हम जो ये हमारा वाइट शेड है, पहला फंदा बिना बुना लेके हम इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये वाइट से तो हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, 2 सिलाइयाँ, ठीक है। तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। फिर से हम उल्टी तरफ आएंगे तो अपना बेस कलर जो है हमारा उसको लगाएंगे। तो ये 2 सिलाइयों का हमारा इस तरीके से बनेगा। तो पहले मैं ये सिलाई बना लेती हूँ, फिर हम धागा चेंज करते हैं। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बना ली है, लास्ट में हम आ गए हैं। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। तो उल्टी साइड से हमने धागा चेंज किया था, अब फिर से हम उल्टी साइड से ही धागा चेंज करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से अपना बेस कलर ले लेना है और इससे हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये जो धागा हम इस तरीके से दबा लेंगे इसको, ये देखिए ऐसे। तो ये सिलाई भी हमारी उल्टी। तो अभी तक हमने कोई सीधी सिलाई नहीं बनाई, सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी ही चल रही है। तो ये सिलाई, एक सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये सिलाई भी उल्टी बना ली। अब आ गए हम सीधी साइड। जो देखिए आप इस तरीके से एक लाइन बन गई है। तो आपने देखा अभी तक हम उल्टी सिलाई बना रहे थे, उल्टी तरफ से हमने धागा चेंज करके 2 सिलाइयाँ वाइट की उल्टी बनाई और फिर हमने धागा चेंज करके एक सिलाई इस कलर की, अपनी बेस कलर जो है हमारा ब्लू कलर, इससे हमने बनाई। लेकिन अब हमें सीधी साइड पे इससे हमें सीधी बनानी है। इस तरीके से पहला फंदा बिना बना लिया और ये देखिए ऐसे पीछे की तरफ। अभी तक हम उल्टी बना रहे थे ना, अब हमने सीधी सिलाई बनानी है। सिर्फ यही एक सिलाई हमने सीधी बनानी है। तो ऐसे सीधा बनाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से बीच में आएगा, ठीक है ना। तो 2 सिलाइयाँ का है। आप चाहे तो इसे एक रंग से भी बना सकते हो, चाहे तो आप कोई भी दूसरा डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि बिगिनर भी बना ले, आसान से आसान डिज़ाइन बना सकूं, ठीक है। तो ये हम सीधी सिलाई इस तरीके से बना लेंगे और फिर से हम उल्टी तरफ से हमेशा 2 सिलाइयों पे हम चेंज करेंगे। जैसे अब ये उल्टी पे चेंज किया, फिर सीधी बनाई, फिर उल्टी पे आ गई, फिर चेंज होगी। जब भी होगा हमारा उल्टी पे चेंज होएगा। तो देखिए ये हमने सीधी सिलाई बना ली और फिर हम ये आ गए उल्टी साइड और अपना धागा हमारा पहले से यहाँ है और इस तरीके से इस धागे से हम पूरी 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाएंगे। इससे हमने दोनों सिलाइयाँ उल्टी बनानी है और जब हम ये कलर लगाएंगे तो एक उल्टी और सीधी साइड से इसे सीधी, यानी कि इसे एक उल्टी एक सीधी सिलाई हमने बनानी है। तो 2 सिलाइयाँ इसकी भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने सीधी और उल्टी तरफ से बनाई, तो जिससे देखिए अब 2 लाइनें हमारी ऐसे आ गई। और फिर हम अपना धागा चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बस हमें इसी धागे से सीधी साइड से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से तो उल्टा बनेगा ही।
तो देखिए उल्टी सिलाई बना दी। अब आ गए हम सीधी साइड में, ये हमारी सीधी साइड है तो यहाँ से हमारी सीधी इस तरीके से बनेगी। बस आपको इतना सा ही बस ध्यान रखना है कि जब आप ब्लू कलर लगाएं, बेस कलर जो आपका, वो एक सीधी साइड से सीधा बनेगा और उल्टी तरफ से उल्टा, यानी कि उल्टा सीधा। ठीक है, तो इसमें नापने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे आपने पहला पल्ला तो दूसरे आपको नापना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ लाइनें गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें मैंने बनाई हैं। 13 लाइनें मैं इसमें इसी तरीके से बनाकर फिर आती हूँ। लेकिन अगर आपको इंचज़ में नापना है तो आप यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का तैयार कर लीजिए बच्चे का। 5 इंच का और भी छोटा आपको बनाना है, अगर 5 इंच का भी बना सकते हैं, बिल्कुल 0 से 1 2, जैसे शुरू में पहनाने होता है तो आप, बाकी हमने 0 से 3 मंथ के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा इसको लेंथ दे दिया है। तो और छोटा भी आप इसे बना सकते हो, 40 फंदों का भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इतना हो कि बच्चा 2-3 महीने पहने हैं ना शुरू में, क्योंकि वही 2-3 महीने की जो ठंड होती है इसमें आप पहना सकते हो। तो मैं इस तरीके से 13 लाइनें बनाकर फिर आती हूँ। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। जो हमारी वाइट कलर की लाइनें हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें हमने बनाई है। तो इसलिए हमने इसे नापने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 13 ही इसमें हमारी है। अब हमने ये देखिए यहाँ पर लास्ट में लाइन बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ हमने बेस कलर जो अपना ब्लू कलर है उसकी हमने बना लिए है। उसके बाद हमने इस तरीके से नेक की घटाई करनी है। ठीक है, 10 फंदे हमारे यहाँ हैं, 10 फंदे हमारे यहाँ हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बना रखा है और इस तरीके से जैसे साइड में चेन स्टिच आए ऐसी फिनिशिंग हमारी दोनों तरफ आनी चाहिए। तो आप कोई भी फ्रंट बैक बना सकते हो, क्योंकि हमने अभी ज़्यादा बनाया नहीं है। तो ये मैं आपको घटाई बताती हूँ कैसे मैंने इसकी घटाई की, उसके बाद हम स्टेप कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए। अब हमारी इस तरीके से घटाई होगी। आप देख सकते हो यहाँ से चेन स्टिच यहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बीच में कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फंदे हमारे यहाँ, 5 फंदे यहाँ, टोटल 10 फंदे हमारे जो है घट जाएंगे। देखिए कैसे दोनों तरफ हमने 10-10 फंदों का स्टेप रखना है। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे इस तरीके से, और एक फंदा हो गया, 2। अब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 10 फंदे हो गए ना। तो ये हमने 10 फंदे यहाँ पर रख लिए स्टेप के। अब यहाँ पर हमारी घटाई होनी, एक आप देख रहे हो ऐसे जा रहा और एक ऐसे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस फंदे को हम ऐसे निकालेंगे और इस तरीके से पलट देंगे, जिससे कि हमारी चेन जो है इस तरीके से है। और यहाँ पर सिलाई डाल के पीछे की तरफ से एक ये फंदा शुरू का और एक साथ में, 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। उससे पहले हम धागे को पीछे कर लेंगे, क्योंकि ये सीधी तरफ से हमारा ऐसे घटना है। तो ये हमने ऐसे घटा लिया। तो ये जो चेन स्टिच है वो अंदर की तरफ आएगी। फिर उनको आगे करेंगे। सिर्फ ये फंदा हमने घटाते टाइम सीधा फंदा बुनना है और बीच के हम फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर हमने 10 फंदे रखने, पहले 1 2 3 4 5, ये 10 फंदे हमारे इधर रखने और 2 फंदे, इन 2 को 1 को करना है। तो ये हम 2 फंदे और बना लेते हैं, ठीक है। अब उनको पीछे करना है, 10 फंदे यहाँ छोड़ देंगे और 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 10 फंदे हो गए। ये 2 फंदे हमने यहाँ पर पीछे की तरफ से किया था, यहाँ पर हम आगे की तरफ से इस तरीके से हमने ले जाना है और सीधा फंदा बना लेना है। तो ये चेन हमारी इधर चली गई और ये चेन हमारी इधर चली गई। फिर उनको आगे करके लास्ट के 10 फंदे हमने उल्टे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। जो लास्ट का फंदा है उसे पीछे करके अगर आप सीधा ऐसे बना लेते हो तो यहाँ से जो हमारी चेन स्टिच है वो बहुत सुंदर बनती है लास्ट का फंदा सीधा बनाने से। और यहाँ पर पहला फंदा इस तरीके से बिना बुना लेके 1, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप के फंदे हो गए। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने घटाया था ना, इसको हम बिना बुना ले लेंगे इस तरीके से। आप बुनना चाहे तो बुन भी सकते हो, लेकिन अगर बुनते नहीं है तो ये जो चेन स्टिच है वो सुंदर सी आती है, बस और कोई कारण नहीं है। आप बुनना चाहें तो बुन भी सकते हो। तो मैं इसे बिना बुना ले रही हूँ और बीच के जो फंदे हैं हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बना लेंगे। दोनों तरफ से उल्टी सिलाई बन रही है तो मैं यहाँ तक बना लूँगी जहाँ तक मेरा यहाँ फंदा घटा था। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर 10 लिए, यहाँ बिना बुना एक फंदा लिया, बीच में हमारे 22 फंदे आए हैं एक एक घटने के बाद में। और ये देखिए ये हमारा फिर से आप देखिए यहाँ पर जो घटाया था एक सीधा फंदा अलग से दिख जाएगा, बाकी सारे फंदे उल्टे होंगे, ये सीधा होएगा। तो इसको हम बिना बुना इस तरीके से ले लेंगे और लास्ट में हमारे 10 फंदे अपने आप ही बचते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, मतलब मैंने 2 गिने। तो ये 5 फंदे हम इस तरीके से उल्टे बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सीधी तरफ से घटाई करनी है और उल्टी तरफ से जिस फंदे पे हमने घटाई की है उसे बिना बुना लेना है। और एक बार फिर कह रही हूँ, बुन भी सकते हो, बस थोड़ा सा खूबसूरती में फ़र्क आ जाता है। सॉरी, ये देखिए लास्ट का फंदा मैं इसे सीधा बना रही हूँ। ठीक है, फिर से हम आ गए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से अगर हम बुनते हैं, देखिए चेन स्टिच आ रही है ना कितनी अच्छी। तो ये थोड़ा सा इसलिए हम बना रहे हैं। आप बिना बुना लेंगे आगे तब भी आप जो है इसको, जैसे अभी मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी सीधा ले लिया, तो आप आराम से इसे इस तरीके से उतार सकते हो। अगर हम पीछे से उल्टा लेते हैं तो हमें ऐसे लेना पड़ता है और फिर इस तरीके से सॉरी सिलाई को आगे करना पड़ता है। तो ये इजी तरीका है, आपको यहाँ पर सीधा सा ऐसे उतारा, ठीक है ना। फिर एक फंदा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो बार बार आपको गिनना नहीं पड़ेगा, अलग से दिख जाएगा। देखिए आगे ना, फिर उनको पीछे करना है और फिर हमने यहाँ पर इस फंदे को इस तरीके से ऐसे पलट देना जिससे हमारी जो है चेन अच्छे से आए। और एक और ये उसके साथ में दूसरा सीधी पीछे की तरफ से हमने सीधा बनाना है। तो ये देखिए आई ना, थोड़ा सा मोटी चेन आ जाती है। फिर उनको आगे करेंगे और बीच के फंदों को हम बुन लेंगे। यहाँ पर एक फंदा कम हो गया, उधर एक कम होएगा, तो बीच में हमारे 20 फंदे रह जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ जहाँ तक हमने घटाई करनी है। तो देखिए बीच के फंदे बना लिए मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 फंदे। तो ये चेन अभी आपको दिखेगी, जैसे यहाँ पर दिखने लगी ना, अभी सेकंड बार ही हम कर रहे हैं। तो ये फंदा है हमारा, तो इसको और इसके आगे वाले को यहाँ से 10 छोड़कर इसको और इसके आगे वाले, यानी कि ये फंदा हमारा ये चेन स्टिच है, इसके आगे वाला यानी कि नेक के बीच में से इस तरीके से हमने ऐसे लेना है आगे की तरफ से और ऐसे बनाकर इस तरीके से उतारेंगे। तो देखिए अब चेन आपको दिख रही होगी। तो ये चेन इधर जा रही, ये चेन इधर, ये वाला हम पीछे से ले रहे हैं, इसी को हम आगे से, फिर उनको आगे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाने के लिए बोला था, लेकिन अगर आप उल्टा बना लेते हो तो मैं वो भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये उल्टा बना लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आई सीधी साइड में, सॉरी उल्टी साइड में। तो इस फंदे को हम पहले मैं ऐसे उतार रही थी, तो इसको मैंने सीधा उतारना है ऐसे। अगर बुन जाता आपका गलती से तो आपको इस तरीके से उतारना है और उनको आगे करना है ऐसे। जैसे उसमें तो मैं ऐसे उतार रही थी, इसमें उनको आगे करना है और फिर हम यहाँ पर फंदे बुनेंगे, ठीक है। तो आपको जो ईजी लगे वो कर लीजिएगा। तो अभी हम 2 फंदे घटा चुके हैं, 1, 2 स्टेबनिल के फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
10 फंदे बनाने के बाद में इस फंदे को इस तरीके से बिना बना उतारना है, क्योंकि ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा घटाई वाला फंदा है। तो बस इसको आप बिना बुना ले लीजिएगा और बाकी फंदे आप बीच के उल्टे बनाएंगे। और जो बीच में यहाँ पर हमारा फंदा है जिस पर हमने घटाई करी थी उसको भी बिना बुना लेके पूरी सिलाई उल्टी। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई। देखिए अलग से दिख जाता है, वैसे देखिए बिना बुना लिया और लास्ट के फंदे, अभी जैसे मैंने आपको बताया लास्ट का अगर आप सीधा फंदा बुन लेते हैं तो ज़्यादा इजी रह जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको लास्ट वाले को सीधा ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे उसमें इजी ज़्यादा लगता है, ठीक है। लास्ट का रह गया, उनको पीछे किया और सीधा बना लिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये आगे पीछे उनको करने का नहीं रहता, सीधा सा आप इस तरीके से फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 फंदे बना लेते हैं। वैसे आप बार बार आपको गिनना नहीं पड़ेगा क्योंकि अलग से ही दिख जाएगी। अब 2 बार हम घटा चुके हैं, ये देखिए अलग से आपको, ये देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, ये आगे चेन, ठीक है ना। तो अलग से दिख जाता है। उनको पीछे करेंगे, फिर इसको इस तरीके से लेके ऐसे सीधा कर लेंगे चेन को और इसके साथ में दूसरा फंदा उठा के 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। तो 3 फंदे, 3 चेन आ गई, इसका मतलब हमारे यहाँ पर 3 फंदे घट गए हैं। उनको आगे करेंगे और बीच के फंदे हम बनाकर इस चेन के साथ वाले फंदे को हमने घटाना है। तो इस तरीके से हमने, ये देखिए 5 फंदे घटाने हैं। तो 1 2 3 4 5 लाइनें इस तरीके से भी आप गिन सकते हो या चेन गिन सकते हो, ठीक है। तो 5 लाइनों तक हम ऐसे घटाएंगे। तो देखिए अब दूसरे फंदे की तरफ आ गए हम यहाँ पर। तो आपको देखना नहीं है, बस ये चेन देखनी है, इसका मतलब इसके साथ वाला फंदा हमने ऐसे लेना, ठीक है ना, आगे का। यहाँ पर हम चेन के पीछे वाले फंदे को बुन रहे थे, 2 का 1 कर रहे थे, यहाँ पर हम चेन के आगे वाले फंदे को, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और बाकी इसी तरीके से हम अपना स्टेप, तो मैं सारे ये घटा लेती हूँ। 3 फंदे घट चुके हैं, 2 फंदे और घटाकर फिर मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरीके से, आप देख सकते हो ये इधर जा रही है चेन स्टिच, ये इधर जा रही है, ठीक है ना। और बीच में हो गई 1 2 3 4 5 लाइनें। और ऐसे हमारी जो चेन है 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 हमने यहाँ पर फंदे घटाए, 5 यहाँ पर फंदे घटाए और 10 10 हमारे दोनों तरफ है। बीच में देखिए इस चेन को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हमारे बीच में हैं। तो ये जो चेन वाला फंदा यानी कि 14 15 16 फंदे हमारे हो जाएंगे, जो कि हम नेक में इनको घटाएंगे। तो मैंने ये दूसरा भी देखिए थोड़ा तैयार कर लिया है, जिससे कि आपको साथ, यहाँ तक मैंने पहले बनाया था तो आपको इस समझाने के लिए अब मैंने इसे पूरा बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे गला, जैसे अभी मैं घटाना आपको दिखाऊंगी कैसे हमने घटाना है, और 10 10 का हमने स्टेप बना लिया है। तो अभी इसी को हमने ऐसे ही बनाना है और ऊपर से हमारा फिर बंद होएगा। तो ये देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो चलिए कैसे हमने इसको बनाया देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे जैसे हमेशा ले रहे थे। 10 फंदे उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये हमारा चेन स्टिच वाला आ गया। उनको पीछे करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब हमें हमने घटाना है, इस फंदे को भी हमने घटाना है। तो उनको आगे रख के हम उल्टी उल्टी सिलाई करते हुए इन सारे फंदों को घटा देंगे। तो ये देखिए 1 और ये 2 एक साथ ऐसे लेने हैं और 2 का 1 कर देना है। फिर ये फंदा इधर वापस डालना है सिलाई में, 10 फंदे इधर रखने हैं और फिर हमने इसी तरीके से 2 का 1, फिर सिलाई में वापस इस तरीके से हम बीच के सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए फिर सिलाई में, फिर ये इस तरीके से। तो ये हमारे अगले स्टेप तक जितने 10 फंदे छोड़कर हम सारे फंदे बीच में बंद कर देंगे। ये देखिए तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। फिर सिलाई में वापस किया, फिर अगले फंदे को लेते हुए 2 का 1 इस तरीके से, फिर इस फंदे को लिया जो हमने बुना इसको फिर वापस, फिर हमने 2 का 1 इस तरीके से हमारे देखिए हम अगले चेन स्टिच तक आ गए। यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बंद कर देने। लास्ट का यही रह गया, इसको भी हम इस तरीके से बंद कर देंगे।
और ये हमारे 10 फंदे, लेकिन ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा है इसलिए हम इसी सिलाई में वापस डाल के यहाँ पर भी 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 फंदे होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ 10 फंदे हैं ऐसे हमारे यहाँ 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और आगे के हम उल्टे उल्टे फंदे बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऊन है तो हम यहाँ का स्टेप पहले बना लेंगे और यहाँ पर हम अलग से धागा जोड़ के अगला स्टेप बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये स्टेप बना लेंगे जैसे कि हमने दूसरे पल्ले में बनाया। ये देखिए इस तरीके से जैसे हम बनाते आ रहे हैं। लास्ट का फंदा सीधा लेंगे, उनको पीछे करेंगे और ये सीधा बनाए, जिससे हमारी ये चेन स्टिच अच्छे से सुंदर सी आए। फिर उल्टी साइड आ जाएंगे और इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके अपने 10 फंदे इसी। तो देखिए इस टाइप हम पूरा बनाएंगे। तो ये कितना बनाना है मैं आपको इस तरीके से, देखिए यहाँ से हमारी कंधे की गोलाई यानी कि बाजू हमारी ये है। तो मैं ये जो उल्टी उल्टी सिलाई यहाँ से मैं इस तरीके से नापती हूँ तो ये हमारा 3 इंच इस तरीके से तैयार है। ठीक है, और अगर मैं लाइनें गिनती हूँ उल्टी उल्टी जो लाइनें यहाँ से नीचे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें। आप 16 बनाना चाहें 16 भी बना सकते हो। अगर आप और बड़ा आपको लूज गला बनाना है तो आप इस स्टेप को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यू बोर्न के हिसाब से हम बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेप पहले हम बना लेते हैं। 17 लाइनें यहाँ से गिनकर हम 17 लाइनें यानी कि पूरा 3 इंच का हम स्टेप बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ये स्टेप बना लिया। अब हमने दूसरा स्टेप बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊन था तो हमने बना दिया, लेकिन यहाँ पर हमने अब देखिए यहाँ से धागे को कट कर दिया है और यहाँ से हम इस जगह से उल्टी साइड से ही आपको ऐसे धागा लगा लेना है। ये देख लेना है। देखिए सिलाई हमारी यहाँ से हमने बनाई, अभी उल्टी साइड से सिलाई बनेगी तो हमने यहाँ पर कहीं भी आप ऐसे लगा के धागे को पहले बांध लीजिएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे निकाल लिया और यहाँ पर नोट बांध देंगे और यहाँ पर अपना दूसरा स्टेप बनाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं लंबा ही रख रही हूँ, बाद में हम सुई की सहायता से भी इसको अंदर की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस तरीके से दूसरा स्टेप बनाऊंगी। तो है ना इजी, बस इसी तरीके से थोड़ा सा आप इसे दबा लीजिएगा ऐसे धागे को, फिर बाद में आप कट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टेप भी हम इसी तरीके से, धागा हमने लगा लिया, बनाने का तरीका वही है। तो ये स्टेप भी हम बना लेते हैं। लास्ट का फंदा सीधा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ से हमारा ये स्टेप बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स बन गए हैं। ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है। अब इनकी हम सिलाई करेंगे तो इसको हम सीधे के ऊपर सीधा इस तरीके से रख के, और यहाँ से देखिए मैंने सिलाई को एक ही साइड कर लिया। अगर आपका मान लीजिए ये बंद वाला हिस्सा जो है इधर आ जाता है तो आप सिलाई को बदल लीजिएगा। दोनों नोक इस तरीके से बराबर होनी चाहिए और एक धागा ही हमारा इधर है और एक इधर है। ठीक है ना, तो जैसे हम बुनाई करेंगे वो उसी हिसाब से हो जाएगा, लेकिन आपका एक धागा इधर ज़रूरी चाहिए जिससे कि हम यहाँ पे इसको बंद कर सकें। तो तीसरी सिलाई से हम इसे इस तरीके से, देखिए इधर का एक फंदा, ये देखिए पीछे वाली सिलाई का एक फंदा हमने ऐसे ले लेना है और एक आगे वाली का। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे और दोनों फंदे सिलाई से निकाल देंगे। ये देखिए, ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। पीछे वाली सिलाई का एक फंदा, एक आगे वाली सिलाई का फंदा, ठीक है, फिर इसको बुनेंगे और फिर निकाल देंगे। जब सिलाई में 2 फंदे रह जाएं तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देना है। ठीक है, फिर ऐसे ही बार बार हमने रिपीट करते हुए सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये मैंने सिलाई में डाले थे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, ये पलट गए क्योंकि सिलाई में से दूसरी सिलाई में मैंने फंदे लिए। ठीक है ना, इसलिए ओके, ये देखिए इस तरीके से फिर निकाल दिया और ये
पीछे वाला फंदा आगे वाली सिलाई के ऊपर से पलट दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पीछे वाला फंदा उठाया, सिलाई में से निकाला और आगे वाली सिलाई में डालकर फिर 2 फंदे एक साथ आप ऐसे ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि फंदे एक सिलाई मेरी शायद इसमें उधेड़ी है मैंने, ज़्यादा हो गई थी इसलिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फंदे बंद होने लगे। इसी तरीके से ये देखिए उतारा मैंने और आगे वाली सिलाई में कर दिया और ये 2 फंदे एक साथ ले लिए और ये बुना और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिए। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। चाहे तो आप इसी तरीके से एक आगे और एक पीछे का दोनों इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे वो तरीका आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम इसी तरीके से ये फंदा इधर ले लेंगे सिलाई में, इसको रख देंगे और ये दोनों फंदे इस तरीके से बनाकर फिर से पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से लेके, तो ये हमने धागा देखिए कट कर रखा है, तो इसी को हम इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारे कंधे इस तरीके से जुड़ गए हैं। तो हम इसे सुई से बाद में फिनिशिंग कर लेंगे, अंदर की तरफ धागे को लेके फिर कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा दूसरा हिस्सा। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से रख के तीसरी सिलाई से फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए कंधे हमारे जुड़ गए। अब हम इसे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से सिलना शुरू कीजिए चाहे यहाँ से। तो ये हमारा जो अलग से बेस कलर दिखाई दे रहा है, यानी वाइट लाइन जो हमारे यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर इसको एक साथ रख के यहाँ से हमारा सिलना शुरू होएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी बाजू हो गई और यहाँ से हम ऐसे लाइनों को आपस में मिलाते हुए जैसे स्वेटर सिलते हैं इस तरीके से हम सिलेंगे। तो इस तरीके से हम देखिए सिलेंगे यहाँ तक और फिर यहाँ से भी हम ऐसे ही सिलेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा इनर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है और कितना आसान है, आपने देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आगे भी आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।